नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। भारत ने गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए शुरू ऑपरेशन कावेरी अभियान को समाप्त कर दिया है और भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर स्वदेश लौट आया है। भारत ने सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक बल के बीच हिंसक झड़पों के बाद वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना के C-130 विमान के शुक्रवार को आने के साथ ही ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 3,862 लोगों को निकाला जा चुका है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन कावेरी खत्म हो गया है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा था। आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर अपने स्वदेश वापस लौट आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा ऑपरेशन कावेरी खत्म हो गया है। ऑपरेशन कावेरी के जरिए आपको बता दें कि सूडान से भारतीयों को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेना के 5 जहाज, सेना की 17 उड़ानें, नौसेना के 5 जहाज सूडान से इस तरह 3,862 भारतीय स्वदेश लौटे। भारत ने गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था। 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हुई थी, जो कि अब खत्म हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना के C-130 विमान के शुक्रवार को आने के साथ ही ऑपरेशन कावेरी शुरू हुआ। सूडान से 3,862 लोगों को निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने 17 उड़ानों का संचालन किया और भारतीय नौसेना ने पोर्ट सूडान से भारतीयों को सऊदी अरब में जेद्दा ले जाने के लिए 5 फेरे लगाए। जयशंकर ने कहा कि सूडान की सीमा से लगते देशों के जरिए 86 भारतीयों को लाया गया। उन्होंने सूडान से लाए गए भारतीयों की मेजबानी और निकासी प्रक्रिया में मदद के लिए सऊदी अरब का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने चाड, मिस्र, फ्रांस, दक्षिण सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का भी आभार जताया। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता हमारी प्रेरणा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बचाव प्रयासों की देखरेख के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने मुरलीधरन को इसके लिए सराहा। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी में शामिल सभी लोगों की भावना, दृढ़ता और साहस की सराहना करें। कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और कर्नाटक कांग्रेस का घोषणा पत्र बैन करने की मांग कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व सीएम सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज करने की बात यहां पर हिंदू संगठन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। हिंदू संगठनों ने बजरंग दल के किए गए देशभक्ति के कार्यों की भी सराहना की है। तो आपको बताते चले, कन्नौज में प्रदर्शन किया है हिंदू संगठनों ने। कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। जब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, बजरंग दल को बैन करने की बात वहां की है, तभी से ही हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, इसी के चलते कन्नौज में कर्नाटक कांग्रेस का घोषणा पत्र बैन करने की मांग की है और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है।
सपा के प्रवक्ता आमिर जावेद का पीएम द्वारा केरला फाइल से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए इससे बुरा दिन कोई और नहीं जब उन्हें अपने काम और वादों की जगह प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा लेना पड़े। तो बता दें कि सपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा ले रहे हैं पीएम। आपको बता दें कि बीते दिन अपनी जनसभा में पीएम मोदी ने केरला फिल्म का जिक्र किया था। द केरला फाइल्स जो फिल्म आ रही है उसको लेकर लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके विरोध किया जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने बैन करने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी फिल्म को लेकर जमकर विरोध जारी है, प्रदर्शन जारी है। पीएम मोदी ने भी कल अपनी जनसभा में केरला फाइल्स का जिक्र किया। उसी को लेकर सपा प्रवक्ता ने बयान दिया है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि द केरला फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और उसका ही सहारा पीएम मोदी ले रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि पीएम के लिए उससे बुरा दिन कोई और नहीं जब अपने वादे और अपने कामों की जगह उन्हें इस प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा लेने पड़े। देश के प्रधानमंत्री को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि अपने चुनाव प्रचार में अपने राज्य के सरकार के काम का जिक्र करने की बजाय एक प्रोपेगेंडा स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्म का उपयोग करना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। कर्नाटका पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में जो पूरा हमला हुआ, आपने हमारे जवानों को जहाज क्यों नहीं दिया। पूरा देश आपसे पूछना चाहता है कि हमारे जो सरहदें हैं जिस पर चाइना ने आक्रमण करके वहां पे कॉलोनीज बसा ली, आज चाइना हमारे शहरों के नाम बदल रहा है, आपका मुंह क्यों सिला है। कर्नाटका के लोग जानना चाहते हैं कि जो आरक्षण वहां की एजुकेशनल सोशल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर माइनॉरिटीज को दिए गए थे, आपने उसको खत्म किया। लोग आपसे जानना चाहते हैं कि मणिपुर आज जल क्यों रहा है, क्यों आपने मणिपुर में एक ऐसा डिसीजन लिया, आदिवासी विरोधी डिसीजन, कि सामान्य वर्गों की एक समाज को निकालकर आपने ट्राइबल में जोड़कर पूरे मणिपुर में आपने आग लगा दी है। तो आप सरकार मणिपुर में तो इसलिए बनाना चाह रहे थे ना कि वहां पे आग लग जाए, कर्नाटका में भी आप आग लगाना चाहते हैं इन भाषणों के जरिए। देश के प्रधानमंत्री को इस लेवल पे बताया जा रहा है कि वन विभाग की लापरवाही से एक तेंदुए की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर कर लाठी डंडों से पीटा है और इसके बाद उसकी मौत हो गई। वन विभाग मामले को दबाने में जुटा है। बताया जा रहा है कि तेंदुए के सिर में चोट लगी, जिसके बाद उपचार के दौरान तेंदुए ने दम तोड़ दिया। अमरोहा के गांव बांसखेड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने तेंदुए को बहुत मारा है जमकर। इस दौरान तेंदुए की पिटाई की है। जांच में वन विभाग जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि वन विभाग की लापरवाही यहां पर देखने को मिली है और वन विभाग इस मामले को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो आपको बताते चले कि अमरोहा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेंदुआ बाहर आया और गांव में घुस गया। इस दौरान ग्रामीणों ने तेंदुए को जमकर पीटा। लाठी डंडों से तेंदुए को जब मारा तो तेंदुए के सिर पर चोट आई और तेंदुआ घायल हो गया। उसके बाद जब तेंदुए का इलाज कराया गया उसी दौरान तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग मामले को दबाने में जुटा हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं वन विभाग के ऊपर कि क्या ऐसी कारण रहा है या फिर क्या ऐसी वजह है कि तेंदुआ वन विभाग से बाहर लौटा या फिर कहां पर लापरवाही देखने को मिली है। इस मामले में जांच की जा रही है वन विभाग की तरफ से। हालांकि मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मामले को तेजी से ग्रामीणों ने उठाया और वन विभाग को इस मामले की सूचना दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने तेंदुए को मारा और इससे उसकी मौत हो गई है। वन विभाग अब जांच में जुटा है। हालांकि कहीं ना कहीं लापरवाही विभाग की तरफ से ही देखने को मिल रही है।
तो पूर्वी चंपारण में अपराध पर नकेल लगाने के लिए बीएमपी की कंपनी बनाई गई है। इस दौरान अश्वारोही दल और एसटीएफ को लगाया गया है। बताया जा रहा है मोतिहारी एसपी ने पूरी जानकारी दी है। इस दौरान डकैतों पर भी प्रहार किया जाएगा। बढ़ते हुए क्राइम पर रोक लगेगी। पुलिस और एसटीएफ कार्रवाई करेगी। एक दल बनाया गया है। बीएमपी की कंपनी लगाई गई है। अपराधों पर नकेल कसने के लिए अश्वारोही दल और एसटीएफ को लगाया गया है। जिस तरीके से अपराध देखने को मिल रहे हैं, डकैतों का आतंक देखने को मिल रहा है। अब एक्टिव यहाँ पर बिहार पुलिस नजर आ रही है। पुलिस और एसटीएफ को अब लगा दिया गया है। बिहार मिलिट्री पुलिस तो एसटीएफ की टीम मोतिहारी में बढ़ते हुए क्राइम पर नकेल अब कसने की तैयारी कर रही है। जी, नेपाल से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय द्वारा हमें एक कंपनी बीसैट प्राप्त हुई है और इसके अलावा अश्वारोही दल एक भी प्राप्त हुआ है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका डिप्लॉयमेंट किया गया है और एसडीपीओ पर्सन जो हैं तो सिकरहना के और रक्सौल के, ये लोग उनके दिशा निर्देश में आगे वो कार्रवाई करेंगे और अच्छा सुरक्षा का माहौल हो इसलिए हम लोग एसएसबी के साथ भी संपर्क में हैं और प्रति रात्रि हम लोग रात भर इनफैक्ट हम लोग गश्ती को इंश्योर करा रहे हैं। ग्रामीण रक्षा दलों से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है और हर घटना का हम सत्यापन भी कर रहे हैं ताकि सुरक्षा का एक माहौल बने। जी, नेपाल से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सुरक्षा को और तो केरला पुलिस बिहार पहुंची है। इस दौरान पटना में बैठकर साइबर क्राइम करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है पटना के पिरबोहर थाना क्षेत्र का ये मामला है। खेतान सुपर मार्केट के ठीक पीछे भंवरपोखर बगीचे की बताया जा रहा है कि इसी दौरान साइबर क्राइम यहां से किया गया है। केरला पुलिस पटना पहुंची और पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के भंवरपोखर बगीचा इलाके से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटना से बैठकर केरला के लोगों को इस दौरान ये अपराधी चूना लगा रहे थे। पुलिस की टीम ने पीरबहोर पुलिस की सहयोग से दोनों ठगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक बताया जा रहा है लाखों की ठगी आरोपी कर चुके हैं। केरल की मीरानाथ नाम के शिक्षक के अकाउंट से साइबर ठगों ने 25 फरवरी को लूट की घटना को अंजाम दिया था और बताया जा रहा है कि केरल अल्पाजू इलाके की रहने वाली शिक्षक बताई जा रही हैं। दोनों साइबर अपराधी को केरला पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोरोना टेस्ट करवाकर केरल ले जा रही है। अपराधी का नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है जिसकी उम्र 23 साल है और दूसरा आरोपी का नाम अमन कुमार है जिसकी उम्र 21 साल है। पटना से अमित कुमार के साथ बता दें आपको कि 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। केरला की पुलिस बिहार पहुंची है और इसी दौरान 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। केरला में रहने वाले एक शिक्षक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लाखों की ठगी अभी तक ये लोग कर चुके हैं। 25 फरवरी को केरल अल्लापूजा इलाके में रहने वाली शिक्षक के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इसी के चलते केरला पुलिस बिहार पहुंची। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के शिवदाहा 63 में देर रात एक शादी समारोह के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक व्यक्ति काफी जख्मी हुआ जिसको आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक 42 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। घटना में मृतक की पहचान शिवदाहा गांव निवासी महेंद्र यादव के 42 वर्षीय बबलू यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में स्थिति नियंत्रण को लेकर गायघाट और बेनीबाद ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुटी। गायघाट थानांतर्गत 2 पक्षों के बीच के आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही घरों में शादियां थीं। शादी के क्रम में ही दोनों घरों के लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ और उसी विवाद के क्रम में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड थे। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। जो नाम अभी तक आप चूँकि प्राथमिकी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन जो भी संभावित नाम हैं जिन्होंने घटना को कारित किया है, उनका गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है, ताकि जो घटना में शामिल व्यक्ति हैं उनके। तो गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की पकड़ी पुल के पास दो बाइकों की टक्कर हुई। इस दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन करने में जुट गई। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। मृत अधेड़ खजूहटे बथानी टोला के मोहम्मद हनीफ का पुत्र आबिद हुसैन बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि खजूहटी बथानी टोला के आबिद हुसैन व अब्दुल हमीद अंसारी एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर गम्हारी बथानी टोला के सिकंदर राय सवार थे। पुल के पास संतुलन खोने के कारण दोनों बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने आबिद हुसैन को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष संजीत कुमार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृत आबिद हुसैन का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। घटना की सूचना घायलों और मृतकों के परिजनों को भी दी गई। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। घटना के बाद मृत अधेड़ के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तो सहरसा में बलवाहाट ओपी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत के भवदेहा गांव में एक लोहे के पुल के नीचे एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक युवक की पहचान बलवाहाट ओपी थाना क्षेत्र के सकड़ा पहाड़पुर पंचायत के चिकनिया टोला के रहने वाले सचिन शर्मा के रूप में हुई। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता सितू शर्मा का कहना है कि 6 महीने पहले वो बेटा विदेश गया हुआ था और प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसकी हत्या की गई। इसी विवाद में उसके बेटे को बुला लिया गया वापस और हत्या करके उसके शव फेंका गया है। हत्या का आरोप गुलशन यादव, प्रमोद यादव, वेचन यादव और मंगल यादव पर लगाया गया है। घर लौटने के दौरान ही उसकी हत्या हुई है। ओपी अध्यक्ष मजबुद्दीन अहमद ने बताया कि परिजन के द्वारा हत्या की बात कही जा रही है। सचिन की हत्या कर उसे फेंका गया है कहा जा रहा है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला था वो बेलाटोल में एक लड़की से प्यार करते, वो तो खेला खत्म हो गया। वो तो लड़की अपना घर पे चले गया या 2 दिन के बाद पकड़ लिया। उसके बाद ही सब हमको बचवा दिल्ली में रह गया। दिल्ली में से ही सब क्या फोन लगा के वहाँ पहुँच गया। वहाँ से फुसला करके ले आया और ले करके बेचन यादव, मिथुन यादव, प्रमोद यादव, मंगल यादव, गुलशन यादव, ये सब मिलकर लड़की वाला के बाप मुकेश यादव, ये सब मिलके वहीं मंगा लिया, मारने लगा, मार के फेंक दिया। मामला था वो बेलाटोल में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।